तो हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्ते नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। आप सबको सादर प्रणाम, आदरणीय प्रणाम। तो दोस्तों, आप सबको इस वीडियो में मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का क्लास उद्योग, जिसके PYQ हम लाए हैं यहाँ पे आपको, जिससे आपके स्ट्रेटजी में या प्रैक्टिस सेट में आपको हेल्प हो सके। मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, और उससे आप लोग उद्योग चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे, तो उससे रिलेटेड आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। हमारे चैनल पर क्या होता है कि एक एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इससे आप प्रैक्टिस लगाकर, वो सब PYQ ही रहता है, जिससे आप प्रैक्टिस लगाकर अपने अंदर का हुनर का जानिएगा कि हम कितना तगड़ा सक्षम है। तो दोस्तों, आज चलते हैं हम अपना इकोनॉमिक्स क्लास का उद्योग शुरू करते हैं। ये चैप्टर मेरा है और इसी के अंदर मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, वो भी PYQ जो पूछे गए प्रश्न है जिन पर। तो दोस्तों चलते हैं आज। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम उद्योग चैप्टर को ऐसे तरह से सीखेंगे जैसे कि मुंह पर हमारा याद है, जैसे खाना खाते हैं जैसे। तो दोस्तों चलिए, अब चलते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की ओर पर। पहले हम कैमरा बंद कर देते हैं दोस्तों। इसलिए ऐसा होता है, कैमरा बंद करने का एक तरीका है दोस्तों कि ऐसे करते हैं तो MB बहुत खा जाता है, इसी वजह से वीडियो अपलोड होने में बहुत देरी लगाता है। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आपके प्रश्न नंबर उद्योग, आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उद्योग चैप्टर उद्योग पर। तो दोस्तों यहाँ पे उद्योग है, तो आप लोग पहले यहाँ पे पढ़िए। क्या पहला क्वेश्चन, 25 को क्वेश्चन लिए आपके लिए, 25 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहले इस्पात था, वो सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन 4 गो हैं। ऑप्शन नंबर ए में भिलाई, ऑप्शन नंबर बी में जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी में दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर डी में राउरकेला। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर बताइए। चलिए दोस्तों, उत्तर बताइए इसका। और हाँ, आप लोगों को उत्तर भी बताना है, आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये जमशेदपुर। तो दोस्तों ये जमशेदपुर में जो, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है दोस्तों, तो यहाँ पे टाटा कंपनी है। यहाँ पे क्या है, टाटा कंपनी टिस्को। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में। तो दोस्तों 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों, अब दूसरा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़िए। क्या कह रहा है दोस्त, यहाँ पे कह रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों, आपका दूसरा नंबर प्रश्न है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 2012, ऑप्शन बी में 2014, ऑप्शन सी में 2016, ऑप्शन डी में 2018। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए, तभी तो आपका प्रैक्टिस लगेगा। चलिए दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2014 में कौन मंत्री थी, इनका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो दोस्तों इनका अध्यक्ष थे, आप लोगों को बताना है कमेंट में, तभी तो आप लोग जान पाएंगे कि कितना पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न का जो पूछे हैं उनका कमेंट में बताइए आप लोग। तो निम्न में कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कुटीर उद्योग। ऑप्शन ए में टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी में हथकरघा, ऑप्शन सी में स्टील प्लांट उद्योग, ऑप्शन डी में ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योग। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बताइए आप लोग, उत्तर बताइए। चलिए आंसर बताइए यहाँ पे। तो दोस्तों ये कुटीर उद्योग हथकरघा यूज करते हैं, या लघु उद्योग, छोटा उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग
ये हथकरघा हथकरघा उद्योग के बारे में, जो हाथ से जो कढ़ाई करा जाता है, मोहनी से बीना जाता है, इसी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न के अब चौथा पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोगों का चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले आप लोग पढ़िए। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ी आईटी हब कौन सा शहर है। चलिए दोस्तों बताइए, भारत में सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा शहर है, बताइए इसका। तो ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है पूना, ऑप्शन सी में है हैदराबाद, ऑप्शन डी में है बेंगलुरु। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन का उत्तर बताइए आप लोग। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओ नो नो, गलती हो गया गाइस, सॉरी गाइस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, बेंगलुरु है जो भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है 5वां नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। यहाँ पे 5वां नंबर हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा भारी उद्योग नहीं है। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है भारी उद्योग, तो ऑप्शन ए में है सीमेंट, ऑप्शन बी में है इस्पात, ऑप्शन सी में है खिलौना निर्माण, ऑप्शन डी में है तेल रिफाइनरी। चलिए दोस्तों, भारी उद्योग के बारे में कह रहा है, आप लोग इसका उत्तर अगर जानते हैं तो दे दीजिए। इसका भी उत्तर उत्तर नहीं जान रहे हैं तो आप में बहुत कमी है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खिलौना निर्माण है जो भारी उद्योग नहीं है, ये हौला है, ये हल्का उद्योग में आता है। तो चलिए दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब। यहाँ पे कह रहा है उद्योग शब्द किस भाषा से लिया गया है। चलिए दोस्तों, आपके पास आ गया, जो उद्योग का क्लास चल रहा है, उद्योग शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में संस्कृत, ऑप्शन बी में अरबी, ऑप्शन सी में फारसी, ऑप्शन डी में अंग्रेजी। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर बताइए। चलिए बताइए। हाँ, तो दोस्तों ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा से उद्योग शब्द का लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब 7वां की ओर हम लोग पहुंचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न आपका आ गया, हाजिर हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है, जो कृषि कार्य पर उद्योग आधारित है। ऑप्शन ए में इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी में सीमेंट उद्योग, ऑप्शन ऑप्शन सी में कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी में आईटी उद्योग। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन में आप आंसर बताइए कमेंट में। चलिए दोस्तों बताइए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कपड़ा उद्योग है, जो कृषि पे आधारित है, जो कपास की खेती की जाती है दोस्तों। अच्छा, एक और प्रश्न है आपके लिए, कपास की खेती सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होती है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। तो चलिए दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भारत सरकार ने किस योजना के तहत एमएसएमई को बढ़ावा दिया है। चलिए दोस्तों बताइए, एमएसएमई बढ़ावा दिया है। तो ऑप्शन ए में स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन बी में उद्योग आधार पर, ऑप्शन सी में आयुष्मान भारत पर, ऑप्शन डी में आत्मनिर्भर पर। चलिए दोस्तों, और एक और बात है आप लोगों से, आप लोगों को जब तक ला हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देंगे तो आप लोग नहीं बनाइएगा, आप लोग बस वीडियो देख के चला जाएगा। मेरा उद्देश्य है आप लोगों का पूरा सिखा के जाना। तो यहाँ पे आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है एमएसएमई का मतलब क्या होता है। आप लोग इस पर जाके फुल फॉर्म इसका खोज के आपको कमेंट में यहाँ करना है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका लाया गया था उद्योग के आधार पर, भारत सरकार ने इस योजना के तहत लाया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9वां की ओर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़िए यहाँ पे, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश से सहायता लिया गया था। चलिए दोस्तों, राउरकेला इस्पात किस देश से सहायता लिया गया था, जिसे खोला गया था। चलिए दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में है रूस, ऑप्शन नंबर बी में जापान, ऑप्शन नंबर सी में है रूस, ऑप्शन डी में जर्मनी। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बोली के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमारी बोली में थोड़ा तकलीफ हुई, इसलिए इसका कोई चिंता नहीं, आपके सामने सभी ऑप्शन पड़े हैं। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। दोस्तों इसका आंसर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जापान,
जापान ने राउरकेला इस्पात संयंत्र को, जापान देश ने हमारे भारत में खोला गया था राउरकेला इस्पात, तो उसमें सहायता किया था। कब खोला गया था? तो दोस्तों 1955 में खोला गया था। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपके पास 10वां नंबर प्रश्न आ गया है। चलिए यहाँ पे आपका 10वां नंबर प्रश्न आ गया है। यहाँ पे कह रहा है लघु उद्योग की विशेषता क्या है। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, लघु उद्योग की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए में बड़े पूंजी निवेश करना, ऑप्शन बी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, ऑप्शन सी में कम पूंजी और श्रमिक आधारित, ऑप्शन डी में भारी मशीनों का प्रयोग करना। चलिए दोस्तों लघु उद्योग का विशेषता क्या है, छोटा उद्योग का विशेषता क्या है, बताइए। आप छोटे से बिजनेस कर रहे हैं उसका विशेषता क्या है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कम पूंजी और श्रमिक आधारित पर लघु उद्योग की विशेषता है। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है, आपके पास 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। भारत का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है, भारत का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। चलिए ऑप्शन ए में पूना, ऑप्शन बी में हैदराबाद, ऑप्शन सी में बेंगलुरु, ऑप्शन डी में भोपाल। तो चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर बताइए इसका कमेंट में। चलिए आंसर बताइए इसका कमेंट में दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों बताइए। तो ये दोस्तों भारत का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित है, तो ऑप्शन नंबर ए पुणे में है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब 12 नंबर प्रश्न की ओर आ गए हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों बताइए, 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी में झारखंड, ऑप्शन नंबर सी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये भिलाई इस्पात है जो छत्तीसगढ़ में है। चलिए दोस्तों ये अच्छा उड़ीसा में कौन सा इस्पात है बताइए। तो उड़ीसा में दोस्तों राउरकेला है, राउरकेला है दोस्तों। यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। और पश्चिम बंगाल में कौन है बताइए आप लोग, कौन सी कंपनी है। इसका आप लोगों का होम HW है। पश्चिम बंगाल में अभी अभी के डेट में कौन सी कंपनी है, झारखंड में जमशेदपुर है जो टाटा का है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। चलिए दोस्तों थोड़ा सा के लिए वेट करिए आप लोग। चलिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। चलिए आ गया 13 नंबर प्रश्न आपका जी। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग सूर्य उद्योग कहलाता है। कौन सा उद्योग है जो सूर्य उद्योग कहलाता है। तो ऑप्शन ए में खनिज उद्योग, ऑप्शन बी में IT उद्योग, ऑप्शन सी में लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी में सीमेंट उद्योग। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर बताने का अपने हाथों को लकीरों का कष्ट करिए। फिर से कहते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों बी, IT उद्योग को ही सूर्य उद्योग कहा जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास 14 नंबर प्रश्न आ गया है। कह रहा है 14 नंबर उद्योग कितने मुख्य भागों में बांटा गया है, यानी उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। चलिए दोस्तों इसका आप लोग आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसको बताइए, आंसर बताइए। इस चीज का आंसर बता सकते हैं आप इतना भी कमजोर नहीं है। दुनिया में हर आदमी कमजोर नहीं होता है दोस्तों, कोई भी आदमी कमजोर नहीं होता किसी तरह से नहीं, सब अपनी अपनी जगह बराबर है दोस्तों।
तो ये 2 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आपके 15 नंबर प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है, भारत का प्रमुख सीमेंट उत्पादन केंद्र कौन सा है? भारत में सीमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन केंद्र कौन सा है? बिंदु पूछ रहा है, केंद्र भारत में। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों बताइए, भारत में चलिए दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन केंद्र कौन कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन ए में कानपुर, ऑप्शन बी में जयपुर, ऑप्शन सी में सिवान, ऑप्शन डी में सतना। सतना। चलिए दोस्तों, आपको आंसर इसका बताना है। आंसर बताइए इसका, आप लोग बताइए कमेंट में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सतना। आपको लिए HW है। सतना किस राज्य में पड़ता है? आपको इसको कमेंट करना है, सतना किस राज्य में पड़ता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, सतना किस राज्य में पड़ता है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आपके पास 16 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंधित है? ये प्रदूषण है दोस्तों, प्रदूषण है। यहाँ पे कह रहा है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में ध्वनि से, ऑप्शन बी में वायु से, ऑप्शन सी में जल से, ऑप्शन डी में उपयुक्त सही से। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो दोस्तों, प्रदूषण औद्योगिक केंद्र में ये तीनों मिले हैं, तभी ये प्रदूषण होते हैं औद्योगिक केंद्र। उपरोक्त सभी सही है। चलिए दोस्तों, आपके पास 17 नंबर प्रश्न आ गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है, भारत की पहली पेट्रोकेमिकल रिफाइन कहाँ स्थापित हुई थी? यानी पेट्रोल वाला जो रिफाइनरी है वो कहाँ स्थापित हुई थी दोस्तों? ऑप्शन ए में मथुरा, ऑप्शन बी में मुंबई, ऑप्शन सी में बरौनी, ऑप्शन डी में कोची। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई कहाँ किस राज्य में पड़ता है? आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। मथुरा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। कोची कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके पास 18 नंबर प्रश्न पहुंच गया। यहाँ पे कहा जा रहा है, निम्न में से किस भारत का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? औद्योगिक राजधानी, औद्योगिकरण होता है उसका राजधानी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बताइए इसका। ऑप्शन ए में दिल्ली, ऑप्शन बी में कोलकाता, ऑप्शन सी में मुंबई, ऑप्शन डी में अहमदाबाद। चलिए दोस्तों, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा के लिए बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को ही औद्योगिक की राजधानी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपके पास चलिए आपके पास यहाँ पे आ गया 19 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे आपके पास हाजिर हो गया। चलिए, यहाँ पे कह रहा है, उद्योग नीति 1991 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जब भारत में नई आर्थिक औद्योगिक नीति आई थी 1951 में, 91 में, तो उनका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए में नियोजन को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर बी में निजीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी में विदेशी कंपनियों को निष्कासित करना, ऑप्शन नंबर डी में भारी उद्योगों को राष्ट्रीयकरण करना। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताइए, उत्तर बताइए, आंसर दीजिए दोस्तों इसका। आप लोग कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, निजीकरण को बढ़ावा देना ही 1991 का मुख्य उद्देश्य था, निजीकरण और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 20 आगे आपके सामने हाजिर हो गया। कौन सा उद्योग भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कौन सा उद्योग हो जो भारत का सबसे ज्यादा एम्प्लॉय यानी बेरोजगारों को नौकरी देने में सक्षम है? चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर ए में रेलवे, ऑप्शन नंबर बी में टेक्सटाइल, ऑप्शन नंबर सी में खनिज, ऑप्शन नंबर डी में पेट्रोलियम। चलिए दोस्तों, ये चारों में से किसी और एक सही है, आप लोग उसका उत्तर आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये पेट्रोल टेक्सटाइल है जो सबसे ज्यादा
नियोक्ता उत्पन्न करती है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे कह रहा है कोयला किस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो दोस्तों कोयला है ना, जो किसका प्रमुख कच्चा माल है, किस उद्योग का। ऑप्शन ए में आईटी, ऑप्शन बी में लोहा इस्पात, ऑप्शन सी में दावा उद्योग, ऑप्शन डी में खाद्य प्रसंस्करण। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में आप एक सही है, उसका आंसर आप लोग चूज करके बताइए कमेंट में। बैठे नहीं रहिए, बैठेंगे तो आपको अस्कत्ती समा जाएगा आपको देह में, तो चूरा समा जाएगा आपको देह में। इसीलिए कहते हैं आप लोग कमेंट करते रहिए, हाथों को थोड़ा सा दुख दीजिए, तभी आप लोग से एक्सरसाइज होइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन, तो दोस्तों ये कोयला किसका कच्चा माल है। तो ये दोस्तों लोहा इस्पात होता ना है, तो लोहे के लिए ही कच्चा माल होता है कोयला। कोयला नहीं रहेगा तो लोहा तैयार नहीं होगा। कोयला से ही लोहा निकलता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। कोयला से बहुत कुछ कुछ निकलता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपके पास 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों SEZ का पूरा नाम क्या है। चलिए दोस्तों फुल फॉर्म वाला आ गया आपके पास, फिर से आ गया फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को। इसका उत्तर बताइए आंसर। चलिए ऑप्शन ए में है स्टेट इकोनॉमी जोन, ऑप्शन बी में स्पेशल इकोनॉमी जोन, ऑप्शन सी में स्ट्रेटेजिक एम्प्लॉयमेंट जोन, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप किसी का उत्तर बताइए। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल इकोनॉमी जोन कहा जाता है, ACJ का फुल फॉर्म नाम है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आ गया आपके पास 23 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में खुली है। चलिए दोस्तों आपके पास भारत में सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में खुली है। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, चीनी मिल सबसे ज्यादा किस राज्य में खुली है। तो ऑप्शन नंबर, चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। चलिए दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर बताने का कोशिश करिए। अगर आप भारत के वासी हैं तो आप इसका उत्तर जरूर देंगे, अगर भारत के नहीं, अगर कहीं और के हैं तो भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे निम्न में से कौन सा उद्योग हर मौसम में काम नहीं कर सकता। कौन सा ऐसा उद्योग है जिसका हर मौसम में काम नहीं करता है। ऑप्शन ए में खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन बी में जल विद्युत, ऑप्शन सी में जलवायु उद्योग, ऑप्शन डी में सीमेंट। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में किसी का आंसर बताइए आप लोग। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत है। जो जल से जो विद्युत तैयार होता है वो हर मौसम की तरह ही नहीं चलता है। वो जब पानी सूख जाता है तो बिजली तैयार नहीं होता है, तो बिजली तैयार नहीं होगा तो उद्योग नहीं बन पाएगा। चलिए दोस्तों आपके पास है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज के लिए। आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक सेवा क्षेत्र है से संबंधित उद्योग है। यानी पूछ रहा है निम्न से कौन सा एक सेवा क्षेत्र से संबंधित रखता है, कौन सा सेक्टर। चलिए दोस्तों कौन सा सेक्टर संबंधित रखता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी में इस्पात, ऑप्शन नंबर सी में कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी में सीमेंट। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है। आप लोगों को इसको HW के रूप में हम आप लोगों को होमवर्क दे रहा है, आपको इसको हमको कमेंट सेक्शन में करना है कौन सा इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों सबसे पहले जाने से पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, नीचे थोड़ा सा देख लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए, और शेयर करना है तो अपने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर करके अपने दोस्तों को जोड़िए, और इस जोड़ के माध्यम से आप लोग सिलेक्शन पाइए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।